ईरानियात का इल्म हमें ये बताता है कि वो इदारे जिनको रियासत का सुतून समझा जाता है वो कभी छुट्टी पर नहीं जाते। मसलन आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि पुलिस 3 माह की छुट्टियों पर चली गई, या डॉक्टर्स 3 माह के लिए काम रोक कर बैठ गए, या फिर ये सुना हो कि मुल्क के सदर, वजीर आजम या कोई मिनिस्टर 3 माह के लिए ऑफ पर चला जाए। हत्ता कि सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी या कमिश्नर भी 3 महीनों की छुट्टियों पर नहीं जाते। 3 माह की छुट्टी किसी भी रियासत में सिर्फ 2 किस्म के लोगों को मिलती है। एक स्कूल जाने वाले तालिब इल्म बच्चे जिनको गर्मियों की छुट्टियां कर दी जाती हैं, और दूसरा हामला खातून को डिलीवरी से 3 महीने पहले छुट्टी मिल जाती है। सुना है सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी अपने आप को गर्मियों की 3 माह की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और हैरत की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जज ना तो बच्चे हैं और ना ही हामला हैं, मगर फिर भी इनको 3 माह की छुट्टी पर जाना है। हालांकि 3 माह छोड़िए, इन्होंने तो पूरे साल कुछ डिलीवर नहीं करना होता। एक मकरूज मुल्क जिसमें सुप्रीम कोर्ट का एक जज माहाना तनख्वाह और मराद की मद में कम बेश 15 लाख रुपए वसूल करता है, कौन सी ऐसी मुशक्कत करता है कि उसे तनख्वाह और मराद समेत 3 महीने घर बैठकर आराम करने दिया जाए। तालीमी इदारों में गर्मियों की 2 से 2.5 माह छुट्टियां देने का मकसद तो समझ में आता है कि बच्चों को गर्मी की शिद्दत से बचाया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज साहिबान एयर कंडीशनड घरों से एयर कंडीशन गाड़ियों में बैठकर एयर कंडीशनड अदालतों में बैठते हैं। पाकिस्तान में जेर अल्तवा मुकदमात की तादाद लाखों में है। साइलीन बरसों से अपने केस की समाअत का इंतजार करते हैं। फरामी इंसाफ में पाकिस्तान को दुनिया में 118वें नंबर पर लाने वाले इन जज साहिबान से ना हुकूमत सवाल कर सकती है और ना अवाम। पहली बात तो आला अदलिया समेत जिलाई अदालतों के जज कोई जिस्मानी मुशक्कत नहीं करते कि इन्हें 3-3 महीने की छुट्टियां और छुट्टियों के दौरान लाखों रुपए माहाना कौमी खजाने से अदा किए जाएं। दूसरा, अगर सहल पसंदी की आदत नहीं जा सकती तो 3 माह की ये छुट्टियां बगैर तनख्वाह के होनी चाहिए। एक गरीब मकरूज मुल्क में जहां लोग भूख से खुदकुशियां कर रहे हैं, वहां ये अय्याशी नाकाबिले फहम है। लेकिन अलमिया यह है कि जजेस या अदलिया के बारे में जायज बात करें तो भी तौहीन अदालत का डर रहता है, जिसकी वजह से हुकूमतें खामोश तमाशाई बनी तमाशा देखती हैं। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि फौरी तौर पर जज बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ CSS की तर्ज पर मेरिट सिस्टम रखा जाए। आज जिसको कहीं और दाखिला नहीं मिलता वो वकालत में दाखिला ले लेता है। हुकूमत को चाहिए कि जिस तरह डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बनने के लिए एंट्री टेस्ट होता है, इसी तरह वकालत में दाखिले के लिए भी एक कड़ा इम्तिहान और एक मयारी इम्तिहान का एक मसवदा तैयार किया जाए, ताकि हर ऐरा गैरा वकील बनकर वकालत के मुकद्दस पेशे को दागदार ना कर सके। और बात यहीं तक नहीं, फिर एक दिन मुअज़्ज़ज़ जज बनकर पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क ना करे।